हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 अपना चल रहा है और इस चैप्टर का एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। और आज के इस टॉपिक में से चाहे आप लोगों के आरबीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोगों का एनसीईआरटी का बोर्ड एग्ज़ाम हो, इसके बाद में चाहे आप लोगों के कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें विशेष रूप से नीट का एग्ज़ाम है, इन सभी परीक्षाओं के अंदर आज के इस टॉपिक से आपको प्रश्न मिलने की पूरी संभावना रहती है। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। कि चालक छड़ आपके पास कोई दे रखी है, उस चालक छड़ को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, भैया पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? पृथ्वी में दो तरह के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। एक पृथ्वी का क्षैतिज चुंबकीय घटक होता है और एक पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक होता है। जो क्षैतिज घटक है उसको अपन बी एच से लिखते हैं और ऊर्ध्वाधर जो घटक है उसको अपन बी वी से लिखते हैं। क्लियर है? ऊर्ध्वाधर घटक को अपन बी वी से लिखते हैं। तो क्षैतिज बल रेखाएं जो आप लोगों की दे रखी हैं वो पृथ्वी के तल में होंगी, पृथ्वी के तल के समांतर होंगी, और ऊर्ध्वाधर बल रेखाएं ठीक ऊपर से नीचे की तरफ यानी आकाश से पृथ्वी की तरफ जा रही हैं। इस तरीके से आपको इनको समझना है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब चालक छड़ को आप गति करवाएंगे तो उस चालक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू कितनी है ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो अब अपन इसमें पढ़ते हैं कि इस चालक छड़ की कितनी स्थितियां होंगी। देखिए मैं आपको पहले टॉपिक एक्सप्लेन करके बता देता हूं, उसके बाद में अपन इस पूरे डेरिवेशन को पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दूसरी बात, इस प्रश्न को आप रट करके याद नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितना भी आपकी मेमोरी अच्छी है, आप रट करके इसके उत्तर को नहीं लिख पाएंगे। इस प्रश्न को करना कैसे है? आप अपने हाथ में एक पेन पकड़ें, वो जो पेन है उसको आप चालक छड़ मान लें। ठीक है, चलिए पकड़िए। ठीक है सर, हमने पेन पकड़ लिया। अब ये जो पेन है इसको आप कितने तरह से पकड़ सकते हैं? इस पेन को आप तीन तरह से पकड़ सकते हैं। पहले आप इस पेन को उत्तर और दक्षिण दिशा में पकड़ लें। ये आपकी उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, इस तरीके से पकड़ लें। ठीक है। दूसरा, अब आप इस पेन को पूर्व और पश्चिम दिशा में पकड़ लें, ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में पकड़ लें। और चौथी स्थिति है उसमें आप इस पेन को ऊर्ध्वाधर पकड़ लें, अपर डायरेक्शन में और डाउन की डायरेक्शन में आप इसको ऊर्ध्वाधर खड़ा पकड़ सकते हैं। चलिए पहले इस पेन को तीनों स्थितियों में आप पकड़ करके देखिए। उत्तर दक्षिण दिशा क्लियर है? ठीक है सर। पूर्व पश्चिम दिशा क्लियर है? बिल्कुल ठीक है सर। ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे क्लियर है? ठीक है सर। चलिए अब इन तीनों स्थितियों में से आप पहले किसी एक स्थिति को क्लियर करेंगे। कौन सी स्थिति लेंगे? चलिए अपन किताब की बात कर लेते हैं। स्थिति संख्या 1, जब चालक छड़ को पूर्व और पश्चिम दिशा में रख करके गति कराया जाता है। आप इस चालक छड़ को पूर्व और पश्चिम दिशा में पकड़िए। आपकी जो भी स्थिति है, जहां कहीं भी आप बैठे हैं, आप इस पेन को पूर्व और पश्चिम दिशा में पकड़ करके बैठें। कर लिया? चलिए अब अपन पढ़ते हैं कि इस पेन को आप कितनी तरह से गति करवा सकते हैं। आप देखेंगे कि इस पेन को अपन तीन तरह से गति करवा सकते हैं। पकड़ कौन सी दिशा में रखा है? आपने इसको ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में पकड़ रखा है, पूर्व और पश्चिम दिशा में पकड़ रखा है। आप सबसे पहले इसे पूर्व और पश्चिम दिशा में गति करवाइए। चलिए पूर्व और पश्चिम दिशा में, यानी जिस दिशा में पकड़ रखा है उसी दिशा में आप गति करवाएंगे, यानी ये लंबाई की दिशा में ही चलेगा। और जब चालक छड़ लंबाई की दिशा में ही चलेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा। क्लियर है? एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक तो क्षैतिज घटक है और एक ऊर्ध्वाधर घटक है। जब ये छड़ किसी एक स्थिति में पकड़ने के बाद किसी एक स्थिति में जब गति करेगी तो वो इन दोनों बल रेखाओं में से जिस भी किसी बल रेखा को काटेगी तभी उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, किसी भी बल रेखा को काटना जरूरी है, चाहे वो क्षैतिज वाली रेखा को काटे। अब क्षैतिज वाली रेखा को कैसे काट सकती है? इस तरीके से काटना कहेंगे।
और अगर ये ऊपर जैसे खड़ी हुई है, मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है और आपने इसको ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा में पकड़ रखा है, तो वो जो ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा है वो इसके पास में से नीचे स्किप हो जाएगी, काटेगी नहीं। काटेगी कौन सी स्थिति में? जब आपने इसको इस तरीके से पकड़ रखा है, पूर्व पश्चिम दिशा में पकड़ रखा है और गति उत्तर दक्षिण दिशा में कर रही हो। ठीक है, तो पहली स्थिति को अपन क्लियर करते हैं। आपने पूर्व पश्चिम दिशा में पेन को पकड़ रखा है, ये आपका ईस्ट का डायरेक्शन है, ये वेस्ट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहां पे अपन इसको गति कौन सी दिशा में करवाएंगे? पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर गति करवाने पर। चलिए, लंबाई के संगत गति कर रही है। जब लंबाई के संगत गति करेगी तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा। हालांकि अपन इस पैराग्राफ में नीचे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, पहले अपन इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन थ्योरी में चलेंगे। दूसरी स्थिति में उत्तर और दक्षिण दिशा में आप इसे गति करवाओ। चलिए गति करवा के देखें। जब आप इसको उत्तर और दक्षिण दिशा में गति करवाएंगे तो आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्ध्वाधर घटक था, जो खड़ी रेखाएं हैं, उनको ये चालक छड़ काट रही है। यानी कि ऊर्ध्वाधर चुंबकीय घटक की वजह से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उसको अपन लिखेंगे E बराबर, फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र, वेलोसिटी, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, वेलोसिटी और चालक छड़ की लंबाई। अब चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक काटा है इसने? ऊर्ध्वाधर घटक को काटा है, तो BV ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, वेलोसिटी और लंबाई हो जाएगी। तो इस स्थिति के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको अपन ने समझ लिया। तीसरी स्थिति में पढ़ते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे की तरफ। आप इसी पेन को जो पूर्व और पश्चिम में पकड़ रखा है, अब आप इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे गति करवाओ, तो आप देखेंगे कि सर जो आड़ी रेखाएं हैं, जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जो पृथ्वी के तल में स्थित हैं, उनको ये चालक छड़ है वो काट रही है। यानी अब की बार यहां पर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। किसकी वजह से? चुंबकीय क्षेत्र, वेलोसिटी और लंबाई। और चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक? क्षैतिज घटक। तो इसकी वजह से अब की बार इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तीनों स्थितियां क्लियर हैं? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? तीनों स्थितियां क्लियर हैं? ठीक है, अब अपन नीचे पढ़ते हैं कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। पहली स्थिति में चालक छड़ को आपने पूर्व और पश्चिम दिशा में ही तो पकड़ रखा था, पूर्व और पश्चिम दिशा में गति करवा रहे हैं, यानी लंबाई के संगत गति करवा रहे हैं। इस स्थिति में चालक छड़ अपनी लंबाई के अनुदिश गतिमान है, इसलिए E का जो मान है वो आपका 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति में जब आप इस पेन को या चालक छड़ को उत्तर और दक्षिण दिशा में गति करवाएंगे तो कौन से घटक को काट रहा था? ऊर्ध्वाधर घटक को। चालक के द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक BV को लंबवत काटेगा, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल आपके पास आ जाएगा। तीसरी स्थिति में पढ़ते हैं कि ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे की तरफ आप जब इसे गति करवाएंगे तो अभी आपने देखा है कि चालक के द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को, BH वाले घटक को लंबवत काटेगा, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आपके पास है वो आपके पास कितना हो जाएगा? क्षैतिज घटक इंटू वेलोसिटी इंटू लंबाई। तो इस तरह से अपन इस पहली स्थिति को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यानी आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। कौन कौन सी स्थितियों में प्रेरित विद्युत वाहक बल वैल्यू आएगी, कौन कौन सी स्थितियों में 0 आएगी, और आएगी तो कौन से घटक को काटने की वजह से आएगी, समझ करके लिखना है। फॉर्मूला जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको इन चारों में से कोई 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन मिलेंगे और एक निश्चित उत्तर है वो आप लोगों को समझ करके लिखना है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं दूसरी स्थिति की। स्थिति संख्या 2, जब चालक छड़ को उत्तर और दक्षिण दिशा में क्षैतिज रखकर गति करवाया जाता है। चलिए अब की बार आप अपने पेन को अपने हाथ में उत्तर और दक्षिण दिशा में पकड़ लीजिए। पकड़ लिया? क्लियर है? ठीक है सर। अब अपन इसकी गति करवाएंगे। तो ये डायग्राम है वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इन चित्रों के द्वारा आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन इसकी 3 स्थितियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी स्थिति? पहले तो आप इसको पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करवाओ। पकड़ कौन सी दिशा में रखा है?
उत्तर दक्षिण में। गति किधर करवा रहे हो? पूर्व और पश्चिम में। कौन सी रेखाओं को काटेगा? जो क्षैतिज रेखाएं थी उनके तो बीच में से निकल रहा है, क्षैतिज रेखाओं के तो साथ में गति कर रहा है, खड़ी रेखाओं को काट रहा है। खड़ी रेखाएं कौन सी घटक हैं? ऊर्ध्वाधर घटक हैं। तो यहां पे अपन ने लिखा है चालक के द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को काटेगा, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आपके पास BVVL आ जाएगा, BVVL आ जाएगा। क्लियर है? अब इसकी दूसरी दिशा में गति करवाते हैं। आपने पकड़ कौन सी दिशा में रखा है इसको? उत्तर और दक्षिण दिशा में। गति कौन सी दिशा में करवाएंगे? उत्तर और दक्षिण दिशा में आप इसे गति करवाएंगे। तो उत्तर दक्षिण दिशा में पकड़ रखा है और उत्तर दक्षिण दिशा में आप गति करवाएंगे, तो ये तो लंबाई के साथ गति करेगा। और लंबाई के साथ गति करेगा तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि लंबाई के अनुदिश, लंबाई की दिशा में गति करने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होता है। या फिर आप इसको कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जब लंबाई की दिशा में ही गति करेगा, आप गति करवा के देखें पेन को। आपने उत्तर और दक्षिण दिशा में इसे पकड़ रखा है, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आप इसे गति करवा रहे हैं। कौन सी रेखाओं को काटेगा? सर किसी भी रेखा को नहीं काट रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा? सर 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चालक अपनी लंबाई के अनुदिश गतिमान है, लंबाई के अनुदिश, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो अगर चालक छड़ की रखने की स्थिति और गति की स्थिति दोनों दे रखी हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का वैल्यू पूछेगा तो समझ करके करना है। चलिए इसके तीसरी स्थिति की ओर चर्चा कर लेते हैं। तीसरी स्थिति में क्या कह रहा है? पकड़ कौन सी दिशा में रखा पेन को? सर उत्तर और दक्षिण दिशा में। बढ़िया। ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे की तरफ गति करवाओ, ऊपर और नीचे की तरफ। तो जब आप ऊपर की तरफ गति करवाओगे तो क्षैतिज रेखाओं को नहीं काट रहा है, क्योंकि क्षैतिज रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ होती है और ये भी दक्षिण से उत्तर दिशा में रखा गया है और गति ऊपर की तरफ कर रहा है, तो क्षैतिज रेखाओं को नहीं काट रहा है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं वो तो खुद खड़ी रेखाएं हैं, और खड़ी रेखाएं हैं तो पेन बिल्कुल उनके बीच में से आसानी से नीचे की तरफ निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? आप अपने हाथ की उंगलियों को ऊपर की तरफ खड़ा करके रखें, ये पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक को दर्शा रही हैं, और पेन को आपने उत्तर और दक्षिण दिशा में पकड़ रखा है और आपने पेन को ऊपर नीचे की तरफ गति करवा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पेन है वो उंगलियों के बीच में से होता हुआ ऊपर नीचे आसानी से गति करेगा, यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को भी नहीं काटेगा। तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे कि चालक चुंबकीय याम्योत्तर में गतिमान है, अतः पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी घटक नहीं काटता है, अतः परिणामी प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा। अच्छी तरह से समझना है, पेन को पकड़ना आना चाहिए, पेन की चालक छड़ की स्थिति आपको याद होनी चाहिए, उसकी गति की जो दिशा है वो आपको समझनी है। जिस चुंबकीय क्षेत्र के घटक को काटेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्यथा कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। ये बात अच्छे से समझ लें। जब 2 टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गए तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तीसरे टॉपिक के आंसर अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तीसरे टॉपिक को अपन पढ़ें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक दे रखी है उसके अंदर इसका जो आंसर लिखा है वो आंसर थोड़ा सा गलत लिखा है। आप चाहे किसी भी पासबुक में देखें, थोड़ा बहुत बोर्ड की बुक को कॉपी किया गया है, एक आंसर आप लोगों को गलत मिलने वाला है, निसंदेह गलत मिलेगा। चलिए अभी पकड़ते हैं कि कहाँ पर बुक ने, राइटर ने गलती करी है। आप लोगों को मैं आंसर अब भी नहीं दिखाऊंगा, केवल मैं आप लोगों को स्थिति दिखाऊंगा, उसके बाद में चालक छड़ की गति की दिशा बताऊंगा। अपन सब लोग मिल करके प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू निकालने वाले। चलिए तीसरी स्थिति कह रही है कि जब चालक छड़ को ऊर्ध्वाधर रखकर, अब आप पेन को बिल्कुल खड़ा पकड़ें ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर पकड़ लिया, ये सर पकड़ लिया, गति करवाएं। चलिए सर गति करवाइए। कितनी तरह से गति करवा सकते हैं? 3 तरह से गति करवा सकते हैं। मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा, 3 तरह से।
पहली गति किधर होगी? पूर्व से पश्चिम दिशा में होगी। अच्छा बेटा ये बताओ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है, जो क्षैतिज की बल रेखाएं हैं, वो कौन सी दिशा में होती है? पृथ्वी के दक्षिण दिशा से निकल करके उत्तर दिशा की तरफ पृथ्वी के तल में होती हैं। आपने पेन को कैसे पकड़ रखा है? बिल्कुल खड़ा ऊर्ध्वाधर पकड़ रखा है। अब आप गति किधर करवाओगे? पूर्व से पश्चिम दिशा में। चलिए पूर्व से पश्चिम दिशा में पेन को गति करवाइए। जब आप पूर्व से पश्चिम दिशा में पेन को गति करवाएंगे तो पृथ्वी के दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने वाली जो क्षैतिज बल रेखाएं हैं उनको निश्चित रूप से ये पेन या ये चालक छड़ काटेगी, तो यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। किसकी वजह से? क्षैतिज घटक की वजह से। तो यहां पर आपके पास जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो पृथ्वी के क्षैतिज घटक H घटक की वजह से V वेलोसिटी और L इसकी लंबाई दे रखी है, इतना उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं। पेन को आपने बिल्कुल ऊर्ध्वाधर पकड़ रखा है। अब आप इसको गति करवाएंगे उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ। चलिए ऊर्ध्वाधर खड़ा पकड़िए, उत्तर और दक्षिण दिशा में गति करवाएं। और चुंबकीय बल रेखाएं भी उत्तर से दक्षिण दिशा में या दक्षिण से उत्तर दिशा में, आप समझ सकते हैं इन दिशा में ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, क्षैतिज जो बल रेखाएं हैं। क्या उनको ये पेन काटेगा? सर बिल्कुल नहीं काटेगा। इन बल रेखाओं के बीच में से, इन बल रेखाओं के साथ में होता हुआ उत्तर दक्षिण दिशा में गति कर रहा है, तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को नहीं काट रहा है। ऊर्ध्वाधर को देखिए, ऊर्ध्वाधर बल रेखाएं तो खुद ऐसे हैं, और जब ये पेन इसी दिशा में गति करेगा तो इनके साथ में से होकर के, इनके बीच में से होकर के आगे निकल जाएगा। तो इस स्थिति में ये चुंबकीय क्षेत्र के किसी भी घटक को नहीं काटेगा, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 आएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। आपने चालक छड़ को ऊर्ध्वाधर पकड़ रखा है। यस सर, गति किधर करवाएं? ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे की तरफ। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिस दिशा में, जिस लंबाई की तरफ आपने चालक छड़ को पकड़ रखा है उसी दिशा में आप गति करवाएंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आएगा? 0 आएगा। तो इन सभी परिस्थितियों को अपन दोबारा पढ़ते हैं। तो यहां पर अपन ने अभी पढ़ा कि यहां पर आपके पास प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा जिसका फॉर्मूला BHVL आ रहा था। यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 आया था और यहाँ पे आपके पास 0 आया था। देखते हैं कि बुक में कहाँ पे मिसप्रिंट है और कहाँ पे गलती करी गई है। अच्छे तरीके से समझने के बाद में अपन ने ये आंसर दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे स्किप करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि पहले ऑप्शन में ये कह रहा है कि चालक के द्वारा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेगा। अगला खुद कह रहा है क्षैतिज घटक को काटेगा, और अपन जानते हैं कि जब क्षैतिज घटक को काटेगा तो निश्चित रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसका आंसर यहां लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो आंसर लिखा गया है वो इस स्थिति का न हो करके पहले वाली स्थिति का आंसर है। दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे की तरफ गति करवाएंगे। चालक चुंबकीय याम्योत्तर में गतिमान है। चुंबकीय याम्योत्तर का मतलब है उसी दिशा में गतिमान है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आंसर जो दूसरे बॉक्स का है वो यहां लिखा गया है। इसकी तीसरी स्थिति को पढ़ते हैं। तीसरी स्थिति में क्या कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे की तरफ आप जब गति करवाएंगे तो ऊर्ध्वाधर ऊपर नीचे की तरफ गति करवाने पर चालक अपनी लंबाई के अनुदिश गति करता है, तो यहां पर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको 0 दे रखा है, जो कि सही है। तो ये दोनों आंसर जो हैं वो इंटरचेंज करके लिखे गए हैं, आपको अच्छे तरीके से लिख लेने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा कि परीक्षा के अंदर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, चालक छड़ की जो लंबाई की स्थिति है वो आपको किसी एक दिशा में दे रखी होगी, किसी एक दिशा में उसके गति की स्थिति को दे रखा होगा, और प्रश्न कहेगा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर अपन रट कर के नहीं दे पाएंगे।
तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा सदस्य स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उतना ही बेहतरीन तरीके से मोटिवेट हो करके हम आपको बेहतर स्टडी दे पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।